आप देख रहे हैं DTI न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक श्री श्रीकांत जी शर्मा हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और सर, क्या हालचाल है आजकल आपके? कैसी ऊर्जा है आपके अंदर मंत्रालय जाने के बाद? की कृपा है, राधे राधे है। और जो गरीब कल्याण की योजना है उसका लाभ गरीब तक पहुंचे। मथुरा वृंदावन को जो दुनिया का सबसे बड़ा हम लोग धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का जो हमारा प्रयास था पहले पंचवर्षीय योजना में, अब उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो लागू होगा। और शिकायत मिली है मंदिरों में चैन स्नैचिंग की, अभद्रता की, उसका संज्ञान लिया है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो बांके बिहारी मंदिर में हुई थी जी, उस पर सबसे बहुत गहरा दुखी है। और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो इसका संज्ञान भी लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, हम सबने संज्ञान लिया है। और वहाँ पर अब बांके बिहारी मंदिर में जाने के रास्ते और दर्शन के बाद बाहर आने के रास्ते सुनिश्चित हुए हैं, उसमें कोई घुसपैठ ना हो, ये कप्तान को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। और जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ पर भी बहुत ही कठोरता के साथ में जो अपराधी तत्व हैं, जो तीर्थयात्रियों को, स्थानीय लोगों को वहाँ असुविधा होती है, कोई पर्स चोरी हो गया, कोई चैन स्नैचिंग की घटना हो गई, छेड़छाड़ की घटना, उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है। और कप्तान को निर्देशित किया है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही है ना, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। अगर कोई इसमें अपराधियों के साथ में कोई अधिकारी या फिर कोई और व्यक्ति संलिप्त है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। मंत्री जी, हम तो आप मंत्री हो या न हो, आपको मंत्री जी ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अरे हमारे मथुरा में हमारा लाला, हमारा गोविंद, हमारा कृष्ण ही मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री। अब लेकिन हमने आपसे एक प्रश्न किया कि मंत्रालय जाने के बाद ऊर्जा बरकरार है या चली गई है? अब ये तो मथुरावासी ध्यान दे रहे हैं हर चीज का। हम ये कह रहे हैं कि ऊर्जा आपकी दिखनी भी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आम जनमानस ये कह रहा है, ये मान रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कभी ऐसा जीवन में मोड़ आता है कि मंत्री कोई शख्स रहा फिर वो न रहे, तो फिर थोड़ा सा एक निराशा का स्वभाव हो जाता है। लेकिन वो निराशा आपको घर नहीं करने देनी अपने अंदर। नहीं, कोई मथुरावासियों में कोई कहीं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और जो पहले पंचवर्षीय योजना में जिस गति से कार्य हुए थे, अब आने वाले समय में आप देखेंगे और तेज गति से मथुरा में कार्य अपने शुभारंभ किए हैं। उनकी मॉनिटरिंग, निगरानी पहले से भी कहीं और अधिक तेज गति से अब बता के कार्य होंगे, उसकी सघन निगरानी होगी। और इस समय तो बस सबसे बड़ी बात यही है मंत्री जी कि मथुरा में नंग नाच चल रहा है अपराधियों का, और पुलिस सब देख रही है, कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे गरीबों का, मजलूमों का चालान कर रहे हैं, बदमाशों का चालान नहीं कर रहे हैं वो कैमरे। और बदमाशों से मिल गई है पुलिस, ये आम जनता कह रही है। यानी कि जो शरीफों की पुलिस हुआ करती थी, अब वो बदमाशों की बन गई है। ऐसी बातें हो रही है, ऐसी धारणा बन गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर अनगिनत घटनाएं हुई हैं, दर्ज न के बराबर हुई होंगी, लेकिन खुलासा एक भी कोई बड़ा नहीं हो पाया है। और आपकी जो सरकार है, आपकी जो पार्टी है, वो धर्म की ही बात करती है। धर्म के नीचे ही अधर्म हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके में भी सारे विषय पर गया है। और कहीं पर अपराधियों को लेकर कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस का नहीं रहेगा, कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो CCTV लगे हैं वो आम जन की सुरक्षा की दृष्टि से लगे हैं, किसी का उत्पीड़न ना हो ये भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जो ट्रैफिक की जो नियम है, हम आपके माध्यम से अपील भी करेंगे कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और वो CCTV मथुरा के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी लगे।
और सर ये भी एक सुझाव है, फिर जहन में से निकल जाएगा, कि जो अन्य प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें भी आप प्रमुख माने, मथुरा के, वृंदावन के या गोवर्धन के, उनके सीसीटीवी कैमराज के लिंक्स भी जो जन्मभूमि कंट्रोल रूम है वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएं, और वहां पर कंट्रोल रूम पर एक बड़ा स्टाफ रहता ही है, तो वो वहां पर वॉच करता रहे कि पूरे जिले के प्रमुख मंदिरों में क्या चल रहा है। अच्छा सुझाव है आपका। हम लोगों ने जैसे वृंदावन का, जैसे वृंदावन में एक सेंटर बनाया है, कमांड सेंटर, मथुरा में बनाया है। गिरिराज जी की परिक्रमा का हम लोगों ने, आप देखेंगे बस स्टैंड के सामने एक कमांड सेंटर हमने बनाया है। बरसाना नंदगांव की व्यवस्था की है। तो एक सेंट्रल सेंट्रलाइज व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में 84 कोस की जो परिक्रमा है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था है, लेकिन हाँ, हम ये आश्वस्त करते हैं कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी भी। अगर कहीं किसी सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति की अगर कहीं संलिप्तता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, बस अब जरा सी एक बात और, की पूर्व में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर गोवर्धन में श्राइन बोर्ड बनाए जाने की बात चली थी, वो अब पता नहीं कहाँ गई। और हम तो ये कहते हैं कि ब्रज में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का डाटा दर्ज होना चाहिए, उसकी कहीं लिखा पढ़ी होनी चाहिए, जैसे कि वैष्णो देवी में होती है, जम्मू में होती है, एक यात्रा की पर्ची मिलती है और पता चले कि कौन श्रद्धालु आया है। अब श्रद्धालुओं के भेष में बड़ी बड़ी मालाएं लेकर और वहां पर अपराधी भी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और मौका लगते ही वे चौका छक्का लगा रहे हैं और पुलिस टापती रह जा रही है। अच्छा सुझाव है आपका। जो भविष्य की योजना है हमारी, उसमें हमने सम्मिलित किया है कि हम भी सब निवासी हैं, मैं भी आपके ही बीच का हूँ, तो जो चीजें आप संज्ञान में आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से मुझ तक आती हैं, और सबको हम लोग उसमें शामिल करें आगे की भविष्य की योजना। हमने शामिल किया है जी। आपने कठोर कार्रवाई की बात कही है, कब तक? आखिरी प्रश्न जी, कठोर कार्रवाई कब तक? नहीं, कठोर कार्रवाई हो रही है और मैं आपका सहयोग भी लूंगा और सभी मथुरावासियों का भी सहयोग लूंगा। जहाँ जहाँ चीजें अभी नहीं खुल पा रही हैं उनको भी तत्काल खोलेंगे। कप्तान को विशेष तौर से निर्देश दिए गए हैं कि उसमें अलग अलग थानों की जो जहाँ जहाँ शिकायतें हैं, जो पेंडेंसी है, और विशेष तौर से जो मंदिरों से जुड़े जो केस हैं उनमें तत्काल रूप से तेज गति से कार्रवाई करें। अभी वह 15-20 दिन के बाद अभी बात हुई है, अभी 15 दिन के बाद फिर एक समीक्षा हम लोग करेंगे जी। समीक्षा में जहाँ जहाँ लापरवाही है, अगर लापरवाही है और उसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है, कोई कर्मचारी जिम्मेदार है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और इतनी बातचीत आपने हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका आभार।